नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो तो उसके लिए क्या है, जैसे कि हमारा यूपी टैट है और यूके टैट है, हमारा एस टैट है हमारा, और क्या है हमारा सी टैट है। तो ये मैं आपको ईवीएस की क्लास करा रही हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे सभी टैट के लिए, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। इसमें मैं क्या कराऊंगी, आपको क्वेश्चन कराऊंगी जो हमारे PYQ हैं, यानी कि पिछले वर्षों में आए हुए हैं, उन्हें मैं आज आपको ये क्वेश्चन की मैंने आपको सीरीज चला रखी है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि हर बार इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं और आप ये करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशा में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की आवाज़ को इकट्ठे में उसकी सहायता करता है, इकट्ठा करके उसमें उसकी सहायता करता है। यानी कि वो हमें क्या बताना है, एनिमल्स बताना है। हु कैन मूव इट ईयर इन डिफरेंट, यानी कि जो अपनी डायरेक्शन विच हेल्प हिम टू कैच द साउंड ऑफ ऑल डायरेक्शन इज, यानी कि जो उसकी डायरेक्शन की अलग अलग दिशाओं में क्या करता है, अपने कानों को घुमाकर यानी कि बाहर की आवाज़ को क्या करता है, इकट्ठा करता है, जो उसे क्या करती है, हेल्प करती है। तो कौन सा है उसमें जंतु, वो हमारा लंगूर है, कुत्ता है, स्लोथ है या बाघ है। तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा टाइगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें बताना है उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से क्या है, भिन्न है। जैसे क्या है, चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। इसमें हमें क्या करना है, सेलेक्ट द एक्टिविटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटी, यानी कि हमें देखना है कि इनमें से कौन सा क्या है, अलग है। तो इसमें चाय बनाना, ये तैरना, कंघी करना, फिर क्या है, आटा गूंथना। तो इसमें अन्य से भिन्न क्या है हमारा, कोमिंग हेयरिंग, यानी कि कंघी करना, ये क्या है, इससे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। यानी कि ए ग्रुप ऑफ थर्ड इटेबली इच मेंबर ऑफ विचिंग रिच इन आयरन, यानी कि इसमें से बताना है कि प्रचुर मात्रा में यानी कि लोहा तक कौन से खाद्य पदार्थ में होता है, 3 बताने हैं। तो पहला क्या है, पालक है, गुड़ है, आंवला है। फिर दूसरा क्या है, पालक है, आंवला है, टमाटर है। फिर क्या है, गुड़ है, बंद गोभी है, आंवला है। फिर क्या है, पालक है, प्याज है, टमाटर है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पालक में होता है, गुड़ में होता है और आंवले में सबसे अधिक क्या होता है, हमारा लोहा आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। यानी कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उसकी जो कक्षा 5 की ईवीएस की बुक है, तो उसमें यानी कि उसका पाठ्य का शीर्षक है, वो बताना है हमें। पहला क्या है ऑप्शन, बूंद बूंद दरिया दरिया। दूसरा क्या है, मच्छरों की दावत। तीसरा क्या है हमारा सी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। फिर क्या है, फिर चला काफिला। तो इसमें जो हमारा शीर्षक है वो है हमारा सी, यानी उसी से ठंडा उसी से क्या है, गर्म है। ये क्या है, हमारी जो 5वीं क्लास की पुस्तक है उसके पाठक का क्या है, शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से
3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवार भी लकड़ी की बनी है। यह भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छत सामान्य ढालू होती है, यानी कि ढालेदार होती है। तो ये बताना है कि वो कौन से राज्य में है हमारे देश में, जहाँ बांस के मकान बनते हैं और लकड़ी के फर्श ज़मीन से लगभग इतने मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। मकान की दीवारें कहाँ की होती है? लकड़ी की होती है। तो वो क्या है? बिहार है, असम है, गुजरात है या उत्तराखंड है। तो ऐसे जो होते हैं हमारे, वो होते हैं कौन से राज्य के होते हैं? वो होते हैं असम के, जो क्या होते हैं मकान यानी कि बांस के खंभों के बने होते हैं और लकड़ी के फर्श ज़मीन से लगभग इतने मीटर की ऊंचाई होती है। और मकानों की दीवार भी कहाँ से बनी होती है? लकड़ी से बनी होती है। तो कहाँ के होते हैं? असम के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसे राज्य चुनने हैं हमें जिनके जो समुद्र तट पर क्या है? बंगाल की खाड़ी पर क्या है? स्थित है। समुद्र तट के बंगाली खाड़ी पर स्थित है। तो कौन देख लेते हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या उड़ीसा, या फिर क्या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, या क्या आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो वे हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन कौन से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कौन से हो जाएंगे? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें क्या है? झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेतों के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टीन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ है, यानी कि जो झारखंड है उसकी पंचायत होती है जो लॉटरी द्वारा क्या करते हैं? खेती के भूमि का आवंटन करती है। तो उसमें एक यूनिट होता है जिसे टीन कहते हैं, तो उसका उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्या है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन प्राप्त कर सकता है। फिर क्या है? वह भूमि जिसकी विमाएं लंबाई गुना चौड़ाई इतनी होती है। फिर क्या है? वह भूमि जो लगभग हेक्टर के मूल्य होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसान द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला ऑप्शन दे रखे हैं हमें ये। तो इसमें क्या है? एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ समय तक छोड़ देते हैं। फिर क्या? खरपतवार पास आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। फिर क्या? खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। फिर क्या है हमारा? जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें ए और सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए और सी से क्या करते हैं? एक जमीन काटने के पश्चात क्या करते हैं? झूम खेती के लिए कुछ वर्षों तक छोड़ देते हैं। सी क्या है? खरपतवार की राख के रूप में, खाद के रूप में कार्य करती है। तो ए और सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे बांस की बनी बहुत सी वस्तु, बर्तन, मूर्ति आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को क्या करना है? चुनना है। तो पहला क्या है हमारा? आयरन, लोहा और सिल्वर, चांदी आदि की भांति कांसा भी एक तत्व का है। फिर क्या है?
कांसा एल्युमिनियम कॉपर और जिंक का मिश्रण है। फिर कांसा कॉपर तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। फिर क्या है, कांसा कॉपर तांबा और टीन की क्या है, मिश्र धातु है। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा यानी कि कांसा की बनी हुई वस्तु होती है तो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी कांसा कॉपर तांबा और टीन का क्या होता है, वो मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या, कंजौर शहर में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है। जो कंजौर शहर है ना, उसमें क्या होता है, इस इत्र क्या के लिए वो प्रसिद्ध, तो भारत के ये कौन सा एक राज्य का जिला है, तो उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, फिर क्या गुजरात का या महाराष्ट्र का। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या, भारत में त्योहार का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, फिर क्या है दिवाली, होली, रक्षाबंधन, फिर क्या है रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, और क्या है ये होली है। फिर होली, गुरु नानक जयंती, मकर संक्रांति। तो हमारा ये हो जाएगा सी, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिसे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा ना बने। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता इसके लिए सबसे उपयुक्त है। जो प्राइमरी स्तर पर है ना, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक की रचना है, तो उसे क्या है, इसे विद्यार्थियों को सीखने सिखाने के दौरान क्या होती है, गलत अवधारणा ना बने। तो उसके लिए पाठ्यक्रम की विशेषता कैसी होनी चाहिए, प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्ट हो सके तथा गलत प्रत्यय बन सके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा महत्वपूर्ण तथ्यों की परिभाषा पाठ्यपुस्तक में दी जाती है। फिर प्रत्ययों को कम आयु के विद्यार्थियों को समझना ना आए उन्हें प्रचेतन स्तर पर दिया जाता है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, प्रत्ययों को कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए तो उन्हें परिचयता स्तर पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, या यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है, या यह आसानी से उपलब्ध होता है। जो सामुदायिक संस्था को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि क्या होता है, यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं, कक्षा 5 के ईवीएस के एक विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी कौशल का विकास होगा। तो पहला क्या है हमारा वर्गीकरण है, दूसरा क्या है संप्रेषण है, तीसरा क्या है हमारा उपयोग करना है, और चौथा क्या है हमारा अनुमान लगाना है। यानी कि कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या कर रहा है वो बच्चा, अनुमान लगा रहा है। या वर्गीकरण क्या है, संप्रेषण या उपयोग। तो डी हो जाएगा हमारा, यानी कि अनुमान लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। फिर क्या, पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, या उन रूढ़ि धारणा को तोड़ना जिनके अनुसार पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। तो इसमें हो जाएगा जो पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, तो इसमें कौन सा होगा हमारा, ए और बी, ये वाला ए और बी आ जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या प्राथमिक स्तर पर ईवीएस
पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता है कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। फिर क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी पढ़ते अर्जित करें। फिर क्या है, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करे। या फिर क्या, परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्या करें, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में क्या करें, मदद करे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कक्षा एक और दूसरी ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो पहला है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते में भारी बन जाती है। फिर क्या, कक्षा एक और सेकंड के विद्यार्थी ईवीएस को सरलता से नहीं समझ सकते। ईवीएस को भाषा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। फिर कक्षा एक या दो के विद्यार्थी ईवीएस जैसे एक अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाल सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। जो ईवीएस को भाषा और गणित के साथ क्या करता है, एकीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस के शीर्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। तो ये बतानी है। तो इसमें हो जाएगा मानवीकरण टेस्ट, जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। फिर क्या है, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो। या परीक्षा विभाग द्वारा विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट हो। फिर डी क्या है हमारा, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थी, उसके शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के प्रचार उनके सीखने को क्या करता है, दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। कॉन्सुलेटेड होना चाहिए, यानी कि दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। घर पर किए गए क्रियाकलाप, शिक्षक द्वारा क्रियाकलाप का स्पष्टीकरण, कक्षा में आपसी विचार विमर्श या ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाना। तो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा जो कक्षा में आपसी विचार विमर्श के द्वारा। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं ईवीएस के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ईवीएस के, जो हमारे पिछले वर्षों में भी आए हुए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।